नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न 6 नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज इसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर 2 टिकट दे रखी है, एक रेल की और एक बस की। यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। बच्चों, यह क्या है? यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो यहाँ दे रखा है, बस का टिकट हड़ात से चिल्लोड़ा तक का है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताएं। तो रेलवे के टिकट में किराया यहाँ बच्चों देखो 204 रुपये लिखा है। रेलवे टिकट का दिनांक बताएं। तो बच्चों देखो, रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? हाँ, बस और रेल के अलावा सिनेमाघर, चिड़ियाघर आदि में टिकट लगता है। बच्चों, अब हम प्रश्न 7 नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ 2 चित्र दे रखा है, इसके अंदर हमें भेद स्पष्ट करना है, ये आप स्वयं करेंगे। यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये बच्चा पूरा है, ये बच्चा यहाँ आधा है। यहाँ कुत्ते के मुंह के सामने हड्डी है। देखो बच्चों, यहाँ कुत्ते के मुंह के सामने हड्डी नहीं है। बच्चों, अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न पहला, तुम किस प्रकार जाते हो? हाँ, मामा के घर। हाँ बच्चों, अब तो लॉकडाउन है, शायद आप में से काफ़ी बच्चे तो मामा के घर जा नहीं पाए। फिर भी आप जैसे जाते हैं, आप वैसे यहाँ पे स्वयं लिखेंगे। सिनेमा देखने रिक्शा में, स्कूल रिक्शा में, कितने बच्चे तो मोटरसाइकिल में भी आते हैं। बाजार रिक्शा, साइकिल अथवा मोटरसाइकिल। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही, ना तो गलत का निशान लगाओ। यहाँ सवारी, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। जैसे घोड़ा गाड़ी, तो आपने सवारी की, तो यहाँ पे मेरे साथ साथ आप लोग भी यहाँ सही करें। मोटर कार सही, ऊंट सही। हाँ, आप लोग तो मांडवी बीच पे बच्चों जाते ही होंगे, तो ऊंट की सवारी आपने की होगी। बैलगाड़ी, तो यहाँ गलत। जिन बच्चों ने बैलगाड़ी में बैठे हैं, जो गांव गए होंगे, उन्होंने तो इनका आनंद लिया ही होगा। रेल, और जो बच्चे रेल से गए हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न 3 करेंगे। यहाँ लिखा है, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाएं। यहाँ सवारी दे रखी है, यहाँ टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त? तो बच्चों यहाँ पर घोड़ा गाड़ी है, तो मेरे साथ यहाँ पर सही का निशान लगाएं। यहाँ मोटर कार है, तो यहाँ भी सही का निशान लगाएं, क्योंकि इसमें पैसा लगता है। यहाँ ऊंट सवारी है, तो यहाँ पर पैसा लगता है। यहाँ बैलगाड़ी है, तो कई बार गांव में जाते हैं तो वो पैसा नहीं भी लेते हैं, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएं। और यहाँ रेल, तो रेल से हम यात्रा करते हैं तो हमें टिकट लेना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ कुछ फूलों के नाम लिखने हैं जो फूल दे रखे हैं। ये यहाँ लिखेंगे कमल, मोगरा, जासूद, और ये तो आपको पता है, हाँ, ये गुलाब का फूल है। प्यारे बच्चों, प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। अब ये पहले आप अच्छे से समझेंगे। चित्र 1 में एक चरवाहा अपने कुछ भेड़ बकरियों के साथ जंगल में बैठा है। चित्र 2 में आवाज़ लगा रहा है। चित्र 3 में कुछ लोग आए हैं और चित्र 4 में वह हंस रहा है और लोग चले जाते हैं। चित्र 5 में फिर से वो आवाज़ लगा रहा है
और चित्र 6 में बाघ एक भेड़ को दबोच रहा है और वो ऊपर बैठा हुआ है। अब हम इस चित्र को अच्छे से कहानी के स्वरूप में समझेंगे। एक चरवाहा था, वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपना गुजारा करता था। एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में ले गया और वह उसे वहाँ पर चरने के लिए छोड़ दिया। अचानक ही चरवाहा को मजाक करने की सूझी। उसने जोर जोर से चिल्लाया और कहा, बाघ आया, बाघ आया। यह सुनकर बाजू के गांव के बाजू में ही एक काफ़ी सारे लोग वहाँ खड़े थे और वह अपने खेतों में कुछ काम भी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा चरवाहा चिल्ला रहा है, तो उनकी आवाज़ सुनकर वो सब दौड़कर चरवाहा के पास आ गए। चरवाहा मंद मंद मुस्कराया और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, बाघ नहीं आया। यह सुनकर गांव के लोग वापस चले गए। जब गांव के लोग बच्चों आए तो वो अपने साथ कुछ औजार और डंडे ये सब ले आए थे। अब देखो यहाँ 5 नंबर चित्र में यहाँ पर चरवाहा जोर जोर से फिर आवाज़ लगा रहा है क्योंकि बाघ आ चुका है। चरवाहा जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, बाघ आया, बाघ आया। पर उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ कोई नहीं आया क्योंकि उसकी मजाक करने की आदत थी और बाघ एक भेड़ को दबोच लेता है। यह देख के चरवाहा घबराहट से ऊपर झाड़ पर चढ़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगता है। बच्चों, सही बात है, इसलिए हमें कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए और हमें जीवन में सच बोलना चाहिए। आज का अभ्यास यहाँ तक ही है बच्चों। धन्यवाद।